हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीमा। आज मैं पास्ता बना रही हूं और ये देखिए मैं पास्ता कितने अच्छे से बनाई हूं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूं, बहुत ही कम सामान में ये बना है। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना प्लीज़। तो चलिए देखते हैं ये मैं कैसे बना रही हूँ पास्ता। आज पास्ता बनाने के लिए मैं पहले से एक बर्तन में पानी गर्म करके रखी हूँ और ये पानी उबल रहा है। अभी मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें और मैं 2 चम्मच यहाँ पे तेल डाल रही हूँ। ये तेल डालने से ये चिपकता नहीं है पास्ता। और पानी को उबाल कर ही पास्ता डालना है इसमें, नहीं तो ये चिपक जाएगा। मैं यहाँ पे पास्ता डाल रही हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से सॉफ्ट करना है और ये पता चल जाता है। इसको सॉफ्ट करने में मुझे 10 मिनट लगेगा, तो अभी मैं 10 मिनट इसको चढ़ा के रखूँगी। अभी स्टार्टिंग में मैं इसको हाई फ्लेम पे करूँगी और उसके बाद ये जब उबलने लगेगा, ज़्यादा उबलने लगेगा तो नीचे भी गिर सकता है पानी, इसीलिए मैं इसको मीडियम कर दूँगी। और ये देखिए 10 मिनट हो गया है और हमारा पास्ता भी सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए मैं इसको ऐसे चेक कर रही हूँ और ये देखिए सारा पूरे फर्क जा रहा है इसमें। इसका मतलब ये हो गया है अच्छे तरीके से। इसको और इससे ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा उबल जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। और मैं इसको निकाल ली अलग से और मैं इसको ठंडे पानी से वॉश कर दी हूँ, नहीं तो ये कुक होता रहेगा और ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और मैं ये पास्ता बनाने के लिए मैं ये पैन रखी हूँ गर्म होने के लिए। पैन गर्म हो गया है, मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। मैं रिफाइंड तेल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे सरसों तेल अच्छा नहीं होगा पास्ता बनाने के लिए, इसीलिए मैं यही तेल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे तेल गर्म हो गया है। मैं आधे चम्मच यहाँ पे जीरा डाली हूँ और आधे चम्मच सरसों। इसका कलर चेंज हो गया है दोनों का। अभी मैं इसमें ये बारीक काट के लहसुन रखी थी। मैं ज़्यादा लहसुन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप जितना पास्ता बना रहे हैं उसके हिसाब से लहसुन यूज़ कीजिए। और मैं यहाँ पे 2 मिर्ची यूज़ की हूँ, हरी मिर्च। आप चाहे तो अपने ज़्यादा कम कर सकते हैं। और मैं इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पे भून लूँगी। और ये देखिए लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अभी मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ का प्याज काट के रखी थी। इसको बारीक काटना है और मैं इसको भी अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैं बीच बीच में इसको चला रही हूँ। बीच बीच में चलाना ज़रूरी रहता है, नहीं तो ये एक तरफ से ज़्यादा हो जाएगा और एक तरफ से कच्चा ही रह जाएगा। और मैं यहाँ पे 5 बीन्स को मैं बहुत बारीक काट लिया है और 1 गाजर, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है और मैं ये भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी यूज़ करें, क्योंकि मैं बच्चे के लिए भी बना रही हूँ ना, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा ये भी डाल दी हरी सब्जी। ये पास्ता थोड़ा सा और भी हेल्दी हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए फ्राई कर रही हूँ। बीच बीच में मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अभी मैं पास्ता में भी उबालने के टाइम में मैं नमक डाली थी, इसीलिए भी मैं उसके हिसाब से भी, आप टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालें। वैसे मैं भी अभी डाल रही हूँ। ये देखिए 2 मिनट हो गया है और बिल्कुल भी ये बीन्स और कैरेट कलर चेंज हो गया है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। अभी मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 टमाटर यूज़ की हूँ। मैं इसको 2 मिनट के लिए यहाँ पे कवर कर रही हूँ। ये देखिए 2 मिनट हो गया है। अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ। हमारा टमाटर भी हो गया है सॉफ्ट। अभी मैं इसमें बहुत कम मसाले यूज़ करूँगी। मैं पेपर पाउडर डाल रही हूँ अभी यहाँ पे आधे चम्मच, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। इन सभी को मैं अच्छे से मिला रही हूँ अभी। और मैं इसमें ये रेड चिली सॉस डाल रही हूँ 1 चम्मच। 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे यूज़ की हूँ। अभी मैं टमाटो सॉस डाल रही हूँ। 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे यूज़ की हूँ टमाटर सॉस। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी सभी को। बस यहाँ पे मुझे 1 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। यहाँ पे बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। अब सॉस डालने के बाद मैं ज़्यादा देर फ्राई नहीं करूँगी। फिर से मैं चला देती हूँ एक बार। अब मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है पास्ता, क्योंकि मैं इसको ठंडे पानी से वॉश कर दी थी। अब मैं इसको मिला दूंगी अच्छे से। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना प्लीज़। और एक व्यू में 1 लाइक ज़रूर दीजिए प्लीज़। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको भी मैं अच्छे से मिला रही हूँ अभी।
एक लाइक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।